मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं कुछ मित्रों द्वारा मुझसे पूछा गया है, सर एफआईआर के बारे में सारी बातें बताइए। एफआईआर क्या होती है, कहां की जाती है, कब की जा सकती है, जीरो एफआईआर क्या है और एफआईआर ना लिखने पर उसका क्या परिणाम या दुष्परिणाम होता है। तो मित्रों चैनल महत्वपूर्ण है मेरा, इसको आप इससे जुड़े रहिए। आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस जो भी मैं इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ उनको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका भरपूर स्नेह मिल रहा है। 18,000 के करीब मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मेरी वाइफ श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल है, कृपया उसे भी अर्चना RTF के नाम से सब्सक्राइब करें और अगर उसके भी वीडियो अच्छे लगें तो लाइक शेयर करें। अब मैं मित्रों विषय पर आता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कई बार कहता आ रहा हूँ कि नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान में ही शक्ति है। तो वैधानिक या विधि के ज्ञान को, कानून के ज्ञान को आप बढ़ाइए और यदि आप एम्पावर होंगे, आपको ज्ञान होगा कानून का, तो कोई भी व्यक्ति आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। आप उसका जो भी आपको अधिकार है उसका सदुपयोग करेंगे। तो मित्रों अब विषय पर आता हूँ। एफआईआर क्या है? एफआईआर को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना प्रतिवेदन कहते हैं, जिसका प्रावधान धारा 154 CRPC में दिया गया है। 155 में भी एफआईआर होती है, वो एनसीआर कहलाती है। और जब कोई थाने पर आपकी एफआईआर नहीं लिखता है या 155 की एफआईआर जो एनसीआर या नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर में लिखी जाती है, जिसको अदम दस्तअंदाजी या असंज्ञेय अपराध कहते हैं, तो उनके द्वारा आपको ये कहा जाएगा, जिसकी भी रिपोर्ट लिख रहे हैं, कि ये मामला अहस्तक्षेप योग्य है, आप जाकर मजिस्ट्रेट के यहाँ इसकी कंप्लेंट करें। तो आप 200, 202 में या 156(3) में CRPC के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कर सकते हैं। अब जहाँ तक एफआईआर का संबंध है, जब भी कोई घटना घटित होती है किसी भी तरह की, तो यदि पुलिस उसमें संज्ञान ले सकती है तो उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस का प्रोविजन धारा 154 के अंतर्गत है, जिसमें पुलिस बिना वारंट के उस व्यक्ति को जिसने अपराध घटित किया है कर सकती है। और नॉन कॉग्निजेबल में एनसीआर जो 155 में लिखी जाती है, अदम दस्तअंदाजी या असंज्ञेय अपराध होते हैं, जो कुछ कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, जबकि गंभीर प्रकृति के अपराध एफआईआर के अंतर्गत लिखे जाते हैं। ये शिकायत आप जिसके साथ घटना घटित हुई है वो या तो स्वयं या कोई चश्मदीद साक्षी या अड़ोसी पड़ोसी जिसके द्वारा कॉग्निजेबल या संज्ञेय अपराध किए जाने की जानकारी हुई है, वो जाकर थाने में भी लिखा सकता है, बाई पोस्ट भी भेज सकता है, मेल भी कर सकता है, व्हाट्सएप भी कर सकता है। दूसरा ये कि एफआईआर जो है वो कॉग्निजेबल रजिस्टर में लिखी जाती है। धारा 154 CRPC में ये प्रोविजन दिया गया है और ये पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के द्वारा लिखी जाएगी, जो कांस्टेबल से नीचे, हेड कांस्टेबल के नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल। ये एफआईआर मौखिक हो सकती है, एफआईआर लिखित हो सकती है, संज्ञेय अपराध के मामले में हो सकती है, गंभीर अपराध कोई भी, उदाहरण के तौर पर जैसे किसी घर में चोरी हुई, लूट हुई, डकैती हुई, किसी के साथ रेप हुआ, किसी के साथ मर्डर हुआ, तो वो व्यक्ति या चश्मदीद साक्षी या जिसने घटना देखी है, अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी एफआईआर लिखा सकता है। यदि पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी द्वारा ये कहा जाता है कि आपका मामला अहस्तक्षेप योग्य है या नॉन कॉग्निजेबल केस है, तो आप उसके संबंध में मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं। एनसीआर रजिस्टर में अगर 155 में कोई रिपोर्ट लिखाई गई है तो आपको 155 CRPC के अंतर्गत उसकी कॉपी दी जाएगी। एफआईआर 154 में लिखी गई है तो उसकी भी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। पढ़कर वो लिखने वाला रिपोर्ट जो आपने लिखाई है तो उसको आपको पढ़ के सुनाएगा। यदि आप उससे सहमत नहीं हैं तो उसको बता सकते हैं। उस पर आपके हस्ताक्षर लिए जाएंगे, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे जिसने रिपोर्ट लिखी है और उसकी कॉपी आपको निःशुल्क प्रदान की जाएगी। उसके बाद पूरी विवेचना के मैंने कई वीडियोज़ इसमें डाले हुए हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करेगा, जिसे अनुसंधानकर्ता अधिकारी कहते हैं। क्या क्या विवेचना में आवश्यक है, अलग अलग वो विषय, सभी विषय मैंने CRPC के अंतर्गत डाले हुए हैं। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है जब भी कभी घटित होता है, संज्ञेय अपराध, इसमें पुलिस बिना वारंट के उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है जब आपके द्वारा कोई संज्ञेय मामले की रिपोर्ट धारा 154 के अंतर्गत उनके समक्ष लिखाई गई है। यदि मामला उस थाने के क्षेत्राधिकार से संबंधित नहीं है तो निकटतम थाने पर यदि कोई रिपोर्ट लिखाई गई है तो वो 0 पर एफआईआर कहलाती है और उस 0 की एफआईआर को संबंधित निकटतम थाना जहां वहाँ का क्षेत्राधिकार आता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आता है, उस थाने को वो 0 एफआईआर भेज दी जाएगी। वहाँ प्रकरण पंजीबद्ध होगा, आगे की विवेचना उस थाने के बार साधक अधिकारी द्वारा की जाएगी।
तो मैंने आपको बताया कि ये लिखित या मौखिक शिकायत हो सकती है, पुलिस वाला उसको लिखने के लिए बाध्य है। यदि नहीं लिखता है तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी आप कॉपी उसकी भेज सकते हैं, वो उस पर निर्देश देंगे एसपी कि आप कार्रवाई कीजिए और उसके बाद विवेचना होगी। तो जब भी कभी आपको एफआईआर की स्थिति बने, इसकी जानकारी होना चाहिए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट या घटना की रिपोर्ट इसको कहा जाता है, और ये संज्ञेय मामलों में ही सामान्यतः होती है। असंज्ञेय मामलों में की गई रिपोर्ट आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर कराने के निर्देश दिए जाते हैं और उसकी कॉपी दी जाती है। तो कोई भी व्यक्ति जो पुलिस थाने घटना होने के बाद सीधा जाता है, जिसको घटना की जानकारी है, वो एफआईआर लिखा सकता है। तो ये संक्षेप में मैंने आपको जानकारी दी एफआईआर के संबंध में। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। कोई भी विषय ऐसा है जिस पर आपको मिसकंसेप्शन है, पूछना चाहते हैं, तो मुझसे पूछिए। मैं ये सोशल कॉज में जो भी चला रहा हूँ, आपके समक्ष जो भी ज्ञान बांट रहा हूँ, वो विधि का ज्ञान है और हर आदमी को, हर व्यक्ति को कानून जानना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो।